नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण की वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल की भागदौड़ भी अब शायद सीमित हो गई है। कल कई दिनों के बाद जयंत चौधरी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया हाथरस में, और अब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी एक तरीके से सुकून महसूस कर रहे हैं। लंबा उतार चढ़ाव राजनीति में भी चला, फिर चुनाव में भी बड़ी मेहनत हुई, और हम हैं अभी शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी के साथ में। कैराना लोकसभा क्षेत्र में क्या परिणाम 4 जून को ईवीएम से निकलने वाला है, और उसके बीच में चुनाव आयोग ने जो 11 दिन बाद मतदान का प्रतिशत एक बार फिर से घोषित किया है, उसे लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इन हालात के बीच में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के, उन्होंने ईवीएम की पहरेदारी भी शुरू कर रखी है मतदान के बाद से ही। तो किस तरीके से आप देखते हैं विधायक जी, 11 दिन बाद चुनाव आयोग घोषित कर रहा है मतदान के प्रतिशत के आंकड़े? यार अमरीश, तुम हिसाब नहीं लगाते, पता नहीं क्या चक्कर है। पर तुम भी जो है देसी गाड़ी करो काम। कलरा बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? जिस दिन मतदान हुआ, आपने नेट टू नेट 10 बजे इतना मतदान, 11 बजे इतना मतदान, 2 बजे इतना मतदान, 3 बजे इतना मतदान, 5 बजे इतना मतदान, 6 बजे मतदान खत्म हो गया, टोटल इतना मतदान हुआ। लेकिन न तो आपने, और जो ठेकेदार बने अंडे हैं, अकबाई इतना पड़ गया, हमारा इतना पड़ गया, हमारी तो जीत होगी, टोरे मारे हैं। फिर बताऊंगे ईवीएम खराब थी, फिर कहेंगे चुनाव में गड़बड़ी होगी। हिसाब उन पर लगना नहीं आता, लाना लगाते। भाई एक बात तो बता, पोस्टल वोट भी गिनी थी जिस दिन मतदान हुआ, वे वोट भी गिनी थी जो चुनाव आयोग ने 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों का, और जो विकलांग हैं या बहुत बड़े बीमार हैं, 80 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी जो वोट डाल रखी डलवाई थी सरकार ने, चुनाव आयोग ने, उनकी तो नहीं काउंटिंग हुई थी। केवल और केवल 19 तारीख में, 26 तारीख में जो बूथ पर मतदान हुआ उसी की तो काउंटिंग थी। कहाँ बढ़ गया वो परसेंटेज जुड़ के? अब आई वो डले हुए वोट है वे, उसमें क्या बेईमानी कर दी? क्या किसी के पेट में पानी बोल गया? ये तो मजे लेने लोगों को, ले जाओ 4 तारीख तक। ये हिसाब तो हिसाब है, वो तो सबके पास है। सत्ता आते ही सुर बड़े बदल जा। आवाज उन्होंने अपने कैंप लगा रखे, निगरानी कैंप। कब आपने भी 22 में निगरानी कैंप लगाए थे, आपको भी डर था ईवीएम में बदलाव होंगे और सारी चीजें होंगे? देखो ऐसा है, ये मन की साइकोलॉजी है, मानसिक तरीके से लोगों को संतुष्टि चाहिए। मेरा चुनाव आया था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ लोगों ने मुझे कहा ईवीएम की पहरेदारी करो, मगर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके मानसिक संतुष्टि के लिए मुझे भी कैंप लगाना पड़ा और वहां आदमी बैठाने पड़े, नहीं तो जरा सी उकचूक हो जाती, वे मेरे चिपट जाते। और मैंने उन्हें पहले भी कहा था, चुनाव के बाद भी मैंने कहा, अब भी कह रहा हूं। मैंने 2022 का विधानसभा का चुनाव देखा था, मुझे नहीं पता वहां किसी गेल क्या हुआ होगा, शामली विधानसभा की, और शामली जिले की मैं बात करता हूं। चुनाव जिस दिन हुआ था बिल्कुल फेयर हुआ था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। जरा मरा सी कहीं प्रॉब्लम आई होगी, वो ठीक होगी थी। जिस दिन काउंटिंग हुई बिल्कुल फेयर हुई, जरा सी भी एक वोट का भी कहीं का फर्क नहीं हुआ। और मैं अब भी दावा कर सकता हूं, वोटिंग जो हुई है बिल्कुल फेयर हुई है, किसी का उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक काम करा है, सरकार के नुमाइंदों ने बिल्कुल ठीक काम करा है। अब जिस दिन काउंटिंग होगी वो भी बिल्कुल फेयर होगी। ये झूठी बात है, अब भी झूठी है, लेकिन मानसिक संतुष्टि के लिए कोई वहां टेंट लगा होगा, उनकी पहरेदारी करेगा, वो उनकी संतुष्टि हो रही है, होनी चाहिए। कम से कम वे संतुष्ट तो होंगे। ये तो नहीं कहेंगे ईवीएम चोरी हो गए जब वे पहरे पे बैठे हैं। अब उनकी भी ड्यूटी होगी ना, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है खूब पहरेदारी करो, खूब टेंट लगाओ, खूब देखो, खूब कैमरे लगाओ। 11 दिन बाद मतदान प्रतिशत बढ़ा देंगे, लगा लो। नहीं, फिर भी आप वो मतदान प्रतिशत बढ़ा रहे हो। वो मतदान प्रतिशत क्यों बढ़ा रहे हो, वो मैंने आपको रीजन बताया। आप मुझे बताओ, आप ही बताओ, जिस दिन मतदान हुआ 19 तारीख को या 26 तारीख को,
क्या शाम को जब मतदान का परसेंटेज आया, क्या आपने वे पोस्टल वोट, पोस्टल बैलेट और जो 80 साल से ऊपर के और विकलांगों के वोट डले थे वे भी जोड़े थे क्या उसमें? 11 दिन लगता है क्या मतलब इन पूरी कैलकुलेशन को? जोड़े थे क्या आप बताओ? नहीं, मैंने नहीं जोड़े। किसी आदमी ने जोड़े हो या पक्ष के ने जोड़े हो या मैं प्रशासन ने जोड़े हो? मैंने नहीं जोड़े, लेकिन 11 दिन का समय चाहिए क्या? पड़ेगा चुनाव आयोग को तो हिसाब देना पड़ेगा ना कि वे वोट भी पड़ रही है। वही तो दिया है, वही तो दिया है, इसमें क्या रह गया बढ़ा दिया? वो तो पहले भी था, अब भी है, अब ले लो, हिसाब ही तो है। भले आदमी गांव का कोई बुजुर्ग गिनती पे हिसाब जोड़ देगा, चुनाव आयोग को हिसाब जोड़ने में 11 दिन लग रहे हैं जी। नहीं देखो, उनके पास हिसाब था, किसी ने मांगा होगा दे दिया, नहीं मांगते तो जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन देते। मांगा किसने? प्रत्याशी ने कहा, गांव वालों ने किसी ने कहा? जो ये ठेकेदार बने आंड रहे, कल मेरी 5 लाख पड़ेगी, मेरी 6 लाख पड़ेगी, मारी जाति की इतनी पड़ेगी, उन्होंने पूछा अगर भाई वे पोस्टल वोट आ रही है और जो विकलांगों की, जो बुजुर्गों की पड़ रही है, वे वोट कहाँ है उन्हें भी गिन लो, उनका कोई हिसाब ही नहीं। तो यार ये झूठा इल्जाम ना लगाओ, सच बात पाओ। 1 और 1 2 होता है, हिसाब 2 और 2 4 होते हैं, 4 दुनिया 8 हो, 8 ही रहेंगे। तो उस पाओ, ऐसा ना करो, रड़ाओ ना बात को, बहकाओ ना, भ्रमित ना करो लोगों को। चुनाव आयोग कर रहा है जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, भ्रमित ना करो। अब आप पता कर लो चुनाव आयोग से, 80% से ऊपर जो बुजुर्ग थे, सॉरी 80 साल से जो बुजुर्ग ऊपर थे, जो विकलांग थे, उनकी गांवों में वोट पड़ी नहीं पड़ी? आपने क्यों नहीं जोड़ी थी उस दिन मतदान वाले दिन? आपने पोस्टल वोट जोड़ी क्यों नहीं थी मतदान वाले दिन? सारी जोड़ लेते, जब कर देते काउंटिंग। तो ये तो जो कमी समी हुई दूर हुई है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है सर। सब ठीक है। किराना पा जाओ, क्या लग रहा है? माहौल बिल्कुल ऐसा कह रहा है जैसे इकरा हसन चुनाव जीत रही है। बहुत तगड़ा समर्थक वर्ग इकरा हसन का हम देख रहे हैं, जो लगातार कह रहा है कि भी इकरा हसन मजबूती से और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। क्या चुनाव परिणाम 4 जून को निकलने वाला है ईवीएम से? चूंकि आप इस इलाके में मंजे हुए राजनीति के तौर पे अपनी पहचान बना रहे हैं, लोग देखेंगे, 4 तारीख को भी देखेंगे विधायक जी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। देखो मैं बताऊं, जो जिसका सपोर्टर होगा, जो जिसका वोटर होगा, वो उसकी बात करेगा। और चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष यदि यूं ना कहे कल मैं जीत रहा हूं, सत्ता पक्ष वाले यूं ना कहे मैं जीत रहा हूं, पहले हार मान के बैठ जाए अपनी, तो चुनाव ही नहीं होने का। विपक्ष वाले इसी बात को कहें तो चुनाव नहीं होने का। सत्ता पक्ष ਨੂੰ कहने लगा भाई हम तो हार गए भी कहें तो चुनाव नहीं होने का। चुनाव ही जब होता है, राजनीतिक आदमी करता है क्या है, हम जीत रहे हैं, चुनाव से पहले भी हम जीत रहे हैं, इतनी वोट का सफाया कर देंगे, तभी तो वोट जुड़ेगा। और जब चुनाव हो ले उसके बाद फिर हिसाब किताब लगावे, जो जिसका है वो उसकी बात करागा, नहीं करागा वो बात कहला यार मुझे लग रहा है इन्हें नहीं दी, इसके पास ये नहीं दी, ये तो भाई कम बता रहा है, इसका मतलब भाई इसमें फाल्ट आ रहा है। तो ये चलता रहता है, ये लोकतंत्र है। वो अपनी जीत बताएंगे, हम अपनी जीत बताएंगे। और जो धरातल पर आंकड़े हैं वे आंकड़े बोलते हैं। कैराना लोकसभा में पिछली बार प्रदीप चौधरी जी 5,67,000 वोट लेकर आए थे और जीते थे। और मैडम तबस्सुम लड़ रही थी, हमारी चाची, उसे 4,74,000 के आसपास वोट मिले थे। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पे है नहीं कि एक वोट में बता दूं। आंकड़ा लगभग अब की बार भी सेम सा ही है। उनकी 4,74,000 वोट पड़ी थी जातिगत मामले से, और लोकदल का समर्थक वहाँ था, तो किसान वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ आया है। एससी वर्ग जो उनके साथ जुड़ रहा था वो एससी वर्ग बीएसपी पे गया है, छितर गया है, कुछ इधर कुछ इधर, ज़्यादातर 90% वोट बीएसपी पे चला गया है। तो इसलिए मजबूती जो आई है वो मजबूती प्रदीप चौधरी की हुई है। वोट परसेंटेज कम होने से बहुत बड़ी जीत तो होगी नहीं, लेकिन प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मैं भी नहीं बता सकता, पर एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बता दी, 40 के इर्द गिर्द वो चुनाव जीतेंगे। 40,000 से ऊपर भी हो सकते हैं, 1,000-2,000 कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है लगभग 1 लाख पे चले जा, इतने से चुनाव जीत रहे हैं। राजपूत समाज के विरोध का कितना असर चुनाव परिणाम पर पड़ रहा है? देखो यहाँ हमारे पश्चिम का एक ट्रेंड रहा है, यहाँ किसान वर्ग लोकदल का कोर वोटर है, चाहे उसमें जाट कह लो, किसान वर्ग है वो। यहाँ राजपूत समाज और व्यापारी समाज और कश्यप समाज, सैनी समाज और दूसरे भी कुछ लोग हैं, हिंदू उसके विचारधारा के लोग हैं,
वे बीजेपी का कोर वोटर रहे हैं। राजपूत समाज का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, 10-15 साल से मैं भी देख रहा हूँ इस क्षेत्र में, वो बीजेपी का कोर वोटर है। आप उस कोर वोटर में नाराजगी की कितनी सेंध लगा सकते हो? ज़्यादा सेंध लगा नहीं करती। 10-20% का नुकसान कहीं हुआ होगा, मुश्किल से हुआ होगा। अब भाई आप उसे बिल्कुल नकार कर दो, बिल्कुल नेगेटिव कर दो, ये गलत बात है। राजपूत समाज ने वोट दी है और बीजेपी के पक्ष में वोट दिए हैं। कुछ परसेंटेज हो सकती है जहां नाराज होगी, कोई प्रत्याशी से नाराज होता है, कोई उसके व्यवहार से नाराज होता है, कोई पार्टी की कार्यशैली से नाराज हो सकता है। वे 10-5% वोट चली गई होंगे, नहीं तो वो वोट बीजेपी को पड़ रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद अब माहौल तेजी से बदल रहा है। मैं खाली इस किराना मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत तगड़ी टक्कर एनडीए को देता नजर आ रहा है, और लोग मुद्दों के आधार पर जो कहा जा रहा था भाई राम मंदिर से जो माहौल उपजा है, बीजेपी ने नारा दे दिया 400 पार का। अब हम देख रहे हैं भाई धरातल पे कि बड़े बड़े नेताओं की जुबान से वो 400 पार का नारा ही गायब हो रहा है। देखो ऐसा है, देखो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसान वर्ग है, यहाँ राम मंदिर का इतना असर नहीं था। यहाँ किसानों का असर था। और राष्ट्रीय लोकदल की ये भूमि है। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ दमदारी से चुनाव लड़ता है, लड़वाता है। तो इसलिए यहाँ उस नारे का, मंदिर वाले का कोई लेना देना नहीं था, और इसलिए वो नारा यहाँ ज़्यादा चला भी नहीं। पूरब में, जैसे हम पूरब में चलते चलेंगे, वहाँ राम मंदिर का असर है। उन लोगों में बहुत फ़र्क पड़ा है उस चीज़ का। वो लोग दर्शन करने भी गए हैं, काफ़ी मात्रा में गए हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का असर दिखाई देगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पर वोट भी मिलेंगे, मिल रहे हैं वोट। पश्चिम में अगर ये गठबंधन वजूद में ना आता चुनाव से ठीक पहले, तो फिर क्या चुनाव परिणाम होते? देखो, जो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में मैं क्या कह सकूं, वो तो अंदाज़ा लग जाएगा, मूल्यांकन कर लेंगे 4 तारीख के बाद क्या होगा। लोकदल की वजह से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल बना है बीजेपी के जीतने का, वो माहौल लोकदल ने बनाया है। हो सकता है इसका उल्टा होता, लेकिन जब कोई चुनाव होता है, समीकरण जब कैंडिडेट आ जाता है, चुनाव तड़ जाता है, जब उसके समीकरण बनते हैं। अब मैं ये कहने लगूँ कि नहीं बहुत बड़ा चेंजिंग होती, तो वो अतिशयोक्ति भी हो सकता है। हो सकता है इंडिया गठबंधन में लोकदल होता तो बीजेपी का कोई और ट्रेंड चलता, और वो कितना तगड़ा चुनाव होता, इस बारे में कुछ ज़्यादा कहने का आवश्यकता नहीं है। 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा लोकदल का कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को है। पश्चिम में जितनी भी सीटें हैं सारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और वो लोकदल के कारण जीत रही है, आदरणीय जयंत चौधरी जी के कारण जीत रही है। तो बड़ा दावा प्रसन्न चौधरी जी कर रहे हैं, अब सत्ता का साथ कह लो या तथ्यों का आधार कह लो। विधायक जी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट जो अब चुनाव आयोग ने घोषित की है वो तथ्यों के आधार पे है, और विपक्ष के जितने भी दावे हैं उन्हें वो नकार रहे हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र पर विशेष तौर पर उनका दावा है कि कम से कम 40,000 वोटों के अंतर से प्रदीप चौधरी इकरासन को चुनाव हरा रहे हैं।